चलिए एक बार पुनः मैं आपके बीच आ गया हूँ। हिंदी वर्ग दसम से हिंदी लेकर क्षितिज भाग 2 और इसमें 2 पाठ आप पढ़ चुके हैं। तीसरा पाठ जो है वो सवैया और कवित्व है, जिसे देव ने लिखा है। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है और कवि के विषय में आप कहिएगा तो मैं कवि के विषय में भी पूरी तरह से एक ऑडियो में जानकारी कैद करके आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए सवैया आज देख लें। सवैया जिस तरह से चौपाई, छंद, दोहा, सोरठा इत्यादि हुआ करते हैं, उसी तरह सवैया कवित्व भी है। काव्य लिखने की जो एक शैली है उसी में से एक शैली है सवैया। अलग अलग शब्दों के संयोजन हुआ करते हैं और यह सवैया है। काव्यांश यहाँ पर जो है उसकी भाषा सहज और सरल है, साहित्यिक है और ब्रज भाषा में निबद्ध है। बालक श्री कृष्ण के अनुपम और मनोहारी रूप सौंदर्य का चित्रण यहाँ किया गया है। यह गाने योग्य है, लय पर आधारित है। अगर आप चाहें तो गा भी सकते हैं और काव्य तो गाना ही चाहिए। चलिए मैं गा कर आपको सुनाता हूँ। आशा है कि आप भी गावेंगे और मुझसे तो बेहतर ही गावेंगे। तो इसको गाया जाए। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। श्यामड़े अंग लसे पट पीत, हुए हुल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जुन्हाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। देव कवि यहाँ पर लिख रहे हैं और श्री कृष्ण की मनोहारी छटा का वर्णन कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण जो पहने हुए हैं और उससे जो खूबसूरती, सुंदरता उन्हें देखने में लग रहा है, उसी का वो वर्णन कर रहे हैं। देखा जाए, पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुन की मधुराई। बालक श्री कृष्ण के पैरों में पायल के सुंदर घुंघरू अत्यंत मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुन की मधुराई। उनकी कमर में बंधी जो करधनी है, करधनी भी मधुर ध्वनि में बज रही है। करधनी मतलब कमर में जो झुनझुना टाइप के हुआ करते हैं और बच्चों को लगाए जाते हैं ताकि बच्चे दौड़े घूमे तो वो भी बजे, उसी तरह के। श्यामरे अंग लसे पट पीत, हुए हुल से बन माल सुहाई। और श्री कृष्ण के सामने शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। पीले वस्त्र। श्यामरे अंग लसे पट पीत, श्यामरे अंग लसे पट पीत। जी हाँ, श्री कृष्ण के श्यामली शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हुए हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर लहराती बनमाल, वन पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट जो है, मुकुट विराजमान है तथा उनकी आंखें विशाल एवं चंचल हैं। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी की चांदनी छाई हुई है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई।
जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। ऐसा लगता है जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक बनकर श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं, सुंदरता बिखेर रहे हैं। इस तरह के भाव यहाँ पर दर्शाए गए हैं। श्री कृष्ण की अनुपम रूप सौंदर्य वेशभूषा का चित्रण किया गया है, जो देव कवि ने अपने स्वभाव अपनी शैली में किया है। आशा है कि आप समझे होंगे। बालक श्री कृष्ण के पैरों में पायल के सुंदर घुंघरू अत्यंत मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में बंधी करधनी भी मधुर ध्वनि में बज रही है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके हृदय पर लहराती वनमाल पुष्पों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान है तथा उनकी आँखें विशाल सुंदर चंचल हैं। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी की चांदनी छाई है। ऐसा लगता है जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक बनकर श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। आप इसको एक दो बार सुने और देखें, ठीक रहेगा। मैं पुनः आता हूँ कवित्व लेकर। देव कवि ने जो यहाँ कवित्व उनके द्वारा उद्धृत जो कवित्व है उसे लेकर मैं जल्द ही आता हूँ। आप इसे पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।